वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। मैं आपका फिर से स्वागत है। पंकज कपूर साहब से मुलाकात हो रही है। एक गैर मामूली प्रेजेंस और गैर मामूली टैलेंट का एहसास उन दिनों में भी होता था जब ये चाहे बूढ़ों के ही रोल करते थे और भी जवान होने के वक्त, लेकिन ही वॉज अ ट्रिमेंडस स्टेज प्रेजेंस। और ये मेरी बात की तायीद करने के लिए मैं इन साहिबान को बुलाता हूँ। प्लीज़ आइए। आदाब डॉली जी, कैसी हैं आप? आदाब सर, मैं अकेला रह जाऊंगा, आप प्लीज आ जाइए। जी जी जी, डॉली जी बेशक वहाँ खड़ी रही। थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू सर? नाइस टू हैव यू विद अस। प्लीज कम सर। सर हम उन दिनों की बातें कर रहे थे जी। जब ये स्टेज पे अपने जलवे बिखेर रहे थे। आप तो बहुत काम इनके साथ देख चुकी हैं, इनका थिएटर में इनको जान चुकी हैं, आप बताएं। मैं जाती हूँ 1976 में, जब मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन ली थी। उस टाइम जब हम आए थे तो ये बहुत बड़ा हंगामा था कि एक पंकज कपूर हैं, जी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, यू नो। हमें शायद इन्होंने उसी साल पास आउट किया था। सो आई सॉ दिस पर्सन कमिंग एंड वन ऑफ माई सीनियर गर्ल्स, अनिला सिंह, शी टोल्ड मी कि दिस इज पंकज कपूर। मैं भाई ये पंकज कपूर है? इनको तो मैंने बस में देखा था, पता नहीं क्या कर रहे थे। आई वॉज अ स्टूडेंट इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और पंकज जी ने डायरेक्ट किया था कनक दी बल्दी। शेरफ गन में दोबारा मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला था। उस वक्त पंकज को याद होगा, इनके पास एक ड्रेसिंग गाउन था ब्राउन कलर का, एंड ही हैड अ बिग दाढ़ी एंड लॉन्ग हेयर। एक छोटी सी 2.5 इंच की पेंसिल लेके ये मंडी हाउस के एरिया में वो गाउन पहन के ड्रेसिंग, चाहे सुबह का वक्त हो, रात का वक्त हो, दोपहर हो, एंड ही यूज्ड टू वेयर दैट थिक, यू नो, वुलन गाउन, एंड ही इज रोमिंग अबाउट इन दिस, एंड दैट इमेज पीपल आई थिंक ऑफ दैट पीरियड स्टिल रिमेंबर पंकज। एंड व्हेन वी सॉ हिम एंड आई माई सेल्फ वाज एक्टिंग इन दैट, उसमें शेरफ गन क्रिएटेड a history in Delhi as such with his performance. उसके बाद रेपर्टरी में हम आए, काफ़ी हम लोगों ने काम किया। रेपर्टरी में कमल साहब भी? मैं साजी 77 78 मैं तो पंकज का फ्रेंड हूँ, मतलब बहुत बड़ा नाम था इसका। हमने इकट्ठे तुगलक में काम किया 77 78 में। मुझे इसको देखा, मुझे लगा कि भविष्य का सबसे बड़ा एक्टर है। रिचर्ड एटनबरो साहब का नसीब कैसे जागा? I was a professional actor employed in the National Repertory Company at that time. तो उन्होंने मुझे इस रोल के लिए सिलेक्ट किया। तो ये काम छोटा सा था, लेकिन जब फाइनली हिंदी की डबिंग का सिलसिला चला तो उसके लिए फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो फिर मैंने गांधी जी की हिंदी में जो फिल्म में डबिंग है वो मैंने अपनी आवाज़ में की। आप प्लीज तशरीफ रखिए सर। उसके बाद आप बम्बई रह क्यों नहीं गए? रह इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे कोई बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे नहीं मिला था। मैं गांधी फिल्म की शूटिंग करने के लिए आया हुआ था यहाँ पे, जब ओमपुरी साहब ने मुझे बताया कि श्याम बेनेगल साहब एक फ़िल्म बना रहे हैं, आप जाके उन्हें मिल लीजिए। क्योंकि मुझे दरअसल गांधी फिल्म में काम करने की वजह से नेशनल स्कूल ड्रामा रेपर्टरी से निकाल दिया गया था। बहरहाल तो आई हैड टू लीव द रेपर्टरी कंपनी एंड आई हैड टू लुक फॉर वर्क। तो ओम जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, हैं अभी भी। तो उन्होंने मशवरा दिया कि मैं मिल लूँ, और मैं मिला। और फिर श्याम भाई की पहली फिल्म, उस वक्त मैंने पहली फिल्म में उनके साथ काम किया। तो वहाँ से फिर बम्बई का सिलसिला शुरू सा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था कि फुल टाइम काम था। तो मैं दिल्ली चला जाया करता था, काम होता था, फिर यहाँ लौट आया करता था। फिर 84 में फाइनली मैं यहाँ पे शिफ्ट। तो गांधी में आपको कुछ फ़ायदे भी हुए, कुछ नुकसान भी हुए। एक बहुत बड़ा फ़ायदा मैं आपको अभी मिलाता हूँ उससे। आइए प्लीज। आइए आइए। नाइस टू हैव यू। हम कह रहे थे कि जहाँ इनको गांधी में काम करने से नुकसान हुए कि भाई रेपर्टरी से कहा कि भाई जयराम जी की कर दो, लेकिन फ़ायदा भी हुआ। थैंक गॉड कहा उन्होंने, वरना मैं क्या करती। आई नो, आई वुड हैव बीन लॉस्ट। अच्छा, ये गांधी में आपकी पहली मुलाकात हुई? पहली मुलाकात गांधी में हुई, लेकिन उस वक्त सिर्फ मुलाकात हुई। वी जस्ट सेड ये हेलो। अच्छा एक्टर है, दिल्ली से आया। नहीं, और सुना इतना था उनके बारे में कि आई वाज लाइक इन ऑ, यही है वो। तो बस उतना भर हुआ। फिर वी वेंट टू डू अ फिल्म मच लेटर, बहुत साल बाद ना, मैनी इयर्स लेटर वी कौन सी वेंट। फिल्म? 86 सागर साहब की फिल्म थी, अगला मौसम, जो अगला कभी रिलीज नहीं हुई। लेकिन वो ऐसा हम दोनों को ऐसा महसूस होता है कि वो फिल्म शायद इसलिए बनाई गई थी कि हम लोग मिले। सही और है। फिर उसके बाद ऐसे ये हुआ। मौसम खिलते रहे। खिलते रहे। And how are you? And pretty girl, how are you? So, आप लोगों ने अपने डैडी का क्या क्या काम देखा हुआ, जरा मैं भी तो सुनूं। Serials, films, सब कंपलसरी। What was your impression of Pankaj when you met him? When I met him, it was like a mystery.
He used to go for jogging every morning. So we had this routine. He used to come 6 o'clock and we used to go jogging and have our breakfast. He was so talkative and he was so lively and he was humorous as hell. फिर हम अपने अपने काम पे चले जाते थे. जैसे ही मैं वहाँ पहुँचती थी और पंकज आते थे, normally he would say hi. Silence. You could not penetrate a wall. वो एक दीवार खड़ी हो जाती थी किसी तरह से और आप उसको छू नहीं सकते थे. जॉगिंग के पंकज अलग, अलग शूटिंग के बिल्कुल. पंकज तो अलग. मैं यही सोचती है कौन सा वाला जिसको मैं जानना चाहती हूँ. बट इट वाज अमेजिंग. आई मीन आई हैव नेवर सीन such a interesting person. So I got very intrigued. And then I've been 16 years, I'm still searching. The mystery wrapped in an enigma वाला किस्सा है. Right. How is he as a father? He is always there. जब भी इन लोगों को ज़रूरत हुई है या मुझे ऐसा लगा है कि पंकज को होना चाहिए, he is always there with us. Somebody who's a very great man is going to talk something very nice about your father. Let's listen to him. Well, the first time I saw you in Mukhyamantri, I realized that here was an actor of immense stature. And soon afterwards, of course, I took you in a film called Arohan, where you gave a wonderful performance. And I personally think that it has taken you long and hard to get you where you were, where you've come to today. But I think the journey has been worth it for you, because I remember seeing you in Maqbool, and I think that was an exceptional performance. My best wishes to you